राधे राधे दोस्तों। मैं रेशु फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। माँ रूपी हाथ दुनिया का वो हाथ है जो जिसके सिर पर रहता है तो उसकी दुनिया संवर जाती है। ऐसा ही एक हाथ था अनमोल के ऊपर। वो उसकी माँ थी, लेकिन दुनिया की नज़रों में वो एक तवायफ थी जिसे समाज न जाने कैसे कैसे नामों से पुकारता है। वैश्या, कोठे वाली, धंधे वाली और भी बहुत से नाम हैं जो शायद बोलने और लिखने में अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए नहीं बोले। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वो जमींदार और रजवाड़ों का जमाना था। अनमोल के नाना जी आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखते थे। राजा साहब ने ऐसे परिवारों को एक अलग से छोटा सा गांव दे रखा था। वे समय समय पर उस गांव का दौरा करने जाते। अगर उन परिवारों में से कोई खूबसूरत और जवान लड़की उन्हें पसंद आ जाती तो वे उनके राजभवन की शोभा बनती। और जिसे नाचने गाने का शौक होता तो राजा उन्हें तालीम दिलवाकर अपने शाम की मनोरंजक महफिलों के लिए चुन लेते थे। और यही डर अनमोल के नाना नानी के मन में बैठ गया था, क्योंकि बेटे की चाह में उन्होंने 5 बेटियों को जन्म दे दिया था, लेकिन तब भी छठी बेटी ही हुई। उनकी बेटियां सुंदर थी, क्योंकि अनमोल की नानी बेहद सुंदर थी। उन्हें राजा का डर था कि कहीं राजा उनकी बेटियों को राजभवन न ले जाए। इसी अफरा तफरी में उन्होंने एक एक करके सभी बेटियों का बाल विवाह करना शुरू कर दिया। जो भी जैसा लड़का मिला, चाहे उम्र में दुगना ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी काम न करता हो, बस उन्हें अपनी बेटियों को जल्द से जल्द पराए घर भेजना था। और इस जल्दबाजी में कुछ को तो भले घर नसीब हो गए, लेकिन कुछ को तो ऐसा जीवन मिला जो शायद किसी ने उसकी कल्पना भी ना की होगी। तो ऐसी ही अनमोल की नानी की सबसे छोटी बेटी यानी कि अनमोल की माँ थी, जिसका नाम उन्होंने महुआ रखा था। महुआ जब 9-10 साल की रही होगी तो उसका ब्याह एक 19-20 साल के लड़के के साथ कर दिया गया, क्योंकि महुआ के पिता के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अपनी बेटी के लिए ढंग का घर ढूंढ सके। उस लड़के के परिवार में केवल उसकी माँ और वो ही थे। वो लड़का महुआ के संग ब्याह करके अपनी माँ और महुआ के साथ कलकत्ता चला गया। बाद में महुआ को पता चला कि वो औरत उसके पति की सगी माँ नहीं है। उसने उसके पति को सड़क से उठाकर पाला था। उस औरत ने महुआ को अच्छे फनकारों के यहाँ संगीत और नृत्य की तालीम दिलवाई। महुआ ने सोचा, चलो उसे माँ बाप के घर में कुछ सीखने को नहीं मिला, कम से कम यहाँ वो कुछ तो सीख पाएगी। उसे नहीं मालूम था कि आगे चल के विधाता उसके संग कितना बड़ा मजाक करने वाला है। महुआ के 14-15 साल तक का होने तक उसके पति सत्येंद्र को उसकी सास मधुबनी ने उसके करीब भी नहीं आने दिया। वो महुआ का बहुत ध्यान रखती थी, उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी, लेकिन ये बात महुआ कभी नहीं सोच पाई कि मधुबनी जो उसका ख्याल रखती है, उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ भी छिपा है। मधुबनी नहीं चाहती थी कि महुआ की खूबसूरती में कोई भी कमी आए। वो उसके खाने का खास ख्याल रखती, जिससे महुआ का बदन हष्ट पुष्ट और सुंदर दिखाई देता था। उसकी साज सज्जा का भी वो बहुत ध्यान रखती थी।
रोज नए गहने और कपड़ों से उसे सजाती रहती थी। अब महुआ 15 वर्ष की होने आई थी। उसके संगीत और नृत्य की तालीम भी पूरी हो चुकी थी। तो एक दिन मधुबनी ने महुआ से कहा, अब वक्त आ गया है, तुझे तेरी मुनासिब जगह पहुंचा दिया जाए। मुनासिब जगह? आपका मतलब क्या है माँ? महुआ ने पूछा। इतने सालों से तेरे ऊपर इतना बेहिसाब पैसा खर्च कर रही हूँ, तुझे संगीत की तालीम दिलवाई, तेरे हर शौक पूरे किए, वो इसलिए कि अब तेरी बारी है मेरा हिसाब चुकाने की। मधुबनी बोली। मैं समझ नहीं पाई माँ कि तुम क्या कहना चाहती हो? महुआ ने पूछा। यही कि अब तुम मुझे कमा कर देगी। मधुबनी बोली। मुझे क्या कोई नौकरी करनी होगी? महुआ ने पूछा। नौकरी नहीं, अब तुझे नाचना गाना होगा, वो भी कोठे पर। मधुबनी बोली। कोठे पर? क्यों? मगर ऐसा मैंने क्या गुनाह किया है? महुआ ने पूछा। तूने गुनाह तो उसी दिन कर दिया था जब तूने गरीब माँ बाप के घर जन्म लिया था, वो भी उनकी बेटी बनकर। मधुबनी बोली। तो क्या उस गुनाह की सजा तुम मुझे दोगी? महुआ ने पूछा। अरे एहसान मान कि तुझ जैसे गरीब घर की लड़की को सत्येंद्र ब्याह कर लाया, नहीं तो बैठी होती राजा के राजभवन में उसकी रखेल बनकर। मधुबनी बोली। तो तुम भी तो मुझसे वही करवाना चाहती हो। इसे एहसान मत कहो, मजबूरी का फायदा उठाना कहो। महुआ जोर से चीखी। चीख मत, अपनी आवाज पर काबू रख, नहीं तो ठुमरी दादरा गाकर लोगों का जी कैसे बहलाएगी। मधुबनी बोली। मैं तो समझती थी कि तुम मेरी माँ हो, लेकिन तुमने तो मुझे कहीं का ना रखा। महुआ बोली। तवाइफ किसी की माँ बहन और बीवियाँ नहीं होती, वो तो केवल गैर मर्दों का जी बहलाने का सामान होती हैं। मैं भी पहले तवाइफ हुआ करती थी, लेकिन जब तक उम्र थी तो लोग इन्हीं कदमों में गिरकर मेरी गजलों और नाच के कायम हो जाते थे। लेकिन उम्र ढली तो फिर कोई नहीं पूछता, और तेरी तरह मेरा तो कोई पति भी नहीं था, ना कोई घर वाले। तेरा पति एक रात लावारिस सड़क के किनारे पड़ा था तो उठा लाई और उसे अपना बेटा बना लिया। मधुबनी बोली। तुम तवाइफ थी तो मुझे क्यों तवाइफ बनाने पर तुली हो? हम इज्जत की जिंदगी भी तो बसर कर सकते हैं, कोई काम कर लेते हैं। मैं बहुत मेहनत करूंगी। महुआ बोली। नहीं, तेरा सौदा तय हो चुका है अजीजन बाई के यहाँ, तू अब से वहीं रहेगी और मैं भी। मधुबनी बोली। लेकिन मैं ये धंधा करने को तैयार नहीं। महुआ बोली। देख, जिद मत कर, मेरे पास और भी बहुत रास्ते हैं तुझे मनवाने के। मधुबनी ने बोला। मैं जिद नहीं कर रही, मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। जब कोई मेरा जिस्म छुएगा तो तुम्हें ये अच्छा लगेगा। ये धंधा नहीं है, तुझे वहाँ सिर्फ गाना और नाचना होगा। मैं तुझे वादा करती हूँ कि कोई भी तेरे जिस्म को हाथ नहीं लगाएगा। मधुबनी बोली। मैं इस घर से कहीं भाग जाऊंगी, लेकिन ये काम बिल्कुल नहीं करूंगी। महुआ बोली। भाग कर भी कहाँ जाएगी? उस माँ बाप के यहाँ जहाँ वहाँ का राजा भी लड़कियों का सौदा करता है। कहीं भी चली जाए, लेकिन अपनी आबरू नहीं बचा पाएगी। मधुबनी बोली। तो तुमने ठान ही लिया कि मुझे तवाइफ बनाकर रहोगी। महुआ बोली। मधुबनी ने कहा, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा अब, और मेरे बस में नहीं तेरा और तेरे पति का खर्चा उठाना। महुआ बोली। तो तुम ये सब मुझे पैसों के लिए करवाना चाहती हो? मधुबनी ने कहा। पैसा ही सब कुछ होता है इस दुनिया में, दौलत के आगे ही दुनिया झुकती है। महुआ ने कहा। तुम बहुत गिरी हुई औरत हो,
जो पैसों के लिए ये सब करवाना चाहती हो। मधुबनी बोली, एक दिन मैं भी इसी तरह किसी के आगे गिड़गिड़ा रही थी और मेरी भी उसने एक भी नहीं सुनी। महुआ बोली, तो तुम भी तो मेरे साथ वही कर रही हो। हाँ, और कल तैयार रहना अजीजन बाई के यहाँ कोठे पर जाने के लिए। और इतना कहकर मधुबनी महुआ को कमरे में कैद करके चली गई। कमरे में बंद महुआ दिन भर रोती रही। शाम होने को आई, लेकिन मधुबनी ने दरवाजा नहीं खोला। रात भी हो गई और रात को मधुबनी ने महुआ को ना खाना दिया और ना ही कमरे का दरवाजा खोला। दूसरे दिन भी महुआ ऐसी ही भूखी प्यासी कमरे में पड़ी रही, लेकिन निर्दयी मधुबनी ने कमरे के दरवाजे नहीं खोले। और फिर रात होने को आई थी। न महुआ ने दरवाजा खोलने को कहा और न मधुबनी ने दरवाजे खोले। ये देखकर सत्येंद्र को महुआ की कुछ चिंता हो गई, क्योंकि करीब करीब 2 दिन होने को आए थे महुआ को कमरे में बंद हुए। ऐसा ना हो भूख प्यास से उसकी तबीयत खराब हो जाए। ये सोचकर सत्येंद्र ने मधुबनी से कमरे के दरवाजे खोलने को कहा। माँ, बहुत हो चुका, आप खोल भी दो दरवाजा। मधुबनी बोली, तुझे बड़ा तरस आ रहा है उस पर। बोला, तरस क्यों ना आए, आखिर वो मेरी बीवी जो है। मधुबनी बोली, बड़ा आया बीवी वाला। सत्येंद्र बोला, कुछ तो इंसानियत दिखाओ माँ। मधुबनी बोली, ले चाबी और दरवाजा खोलकर देख ले, जिंदा है कि मर गई। ने चाबी ली और कमरे का दरवाजा खोला तो महुआ जमीन पर पड़ी थी। सत्येंद्र ने उसे हिलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन महुआ न जागी। तब सत्येंद्र भागकर पानी लेकर आया, उसके मुंह पर छिड़का, लेकिन महुआ तब भी होश में न आई। सत्येंद्र जोर से चीखा, माँ देखो, इसे कुछ हो गया है, जल्दी से इसे अस्पताल ले जाना होगा। मधुमती बोली, मेरे पास पैसे नहीं है, मरती है तो मरने दे। सत्येंद्र बोला, इतनी कठोर मत बनो माँ, तुम भी तो एक औरत हो, उसका दर्द समझने की कोशिश करो। मधुबनी बोली, तो तू ये वादा कर कि इसके ठीक हो जाने पर ये अजीजन बाई के यहाँ रहेगी, तभी इसका इलाज करवाऊंगी। सत्येंद्र बोला, ठीक है माँ, मुझे तुम्हारा यह वादा और हर शर्त मंजूर है। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। पहले इसका इलाज करवाने का बंदोबस्त करो। मधुबनी बोली, ठीक है, ये ले रुपए और एक तांगा मंगा, जल्दी से इसे अस्पताल लेकर चल। फिर महुआ को अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर के इलाज के बाद उसने आंखें खोली। डॉक्टर ने आकर बताया कि इन्हें 1-2 दिन अस्पताल में ही रखिए, बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। मधुबनी भी चाहती थी कि महुआ जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अजीजन बाई के यहाँ काम पर जाने लगे। इसलिए वो सत्येंद्र से बोली, तुम इसके पास अस्पताल में रुक और इसकी देखभाल कर, मैं घर जाती हूँ। और हाँ, मेरी शर्त तो भी याद रखना और उसे भी बता देना। इतना कहकर मधुबनी आ गई। सत्येंद्र 2 रातें और 3 दिन तक महुआ के संग अस्पताल में रहा। उसकी बराबर सेवा करता रहा, उसके खाने पीने का ख्याल रखता रहा, जिससे सत्येंद्र के मन में महुआ के लिए हमदर्दी पनप गई। प्यार तो वो महुआ से पहले भी करता था, लेकिन मधुबनी उसे महुआ के पास कभी जाने ही नहीं देती थी। सत्येंद्र की सेवा भाव ने महुआ के दिल में भी जगह बना ली और वो उससे पूछ ही बैठी कि तुम कभी मुझसे मिलने मेरे पास क्यों नहीं आए। तब सत्येंद्र बोला, माँ नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे मिलूं, वो नहीं चाहती थी कि हम दोनों के दिल में कभी भी एक दूसरे के लिए प्यार पनपे,
क्योंकि वो तुम्हें इस घर में लाई ही इसी मकसद से थी कि तुम्हें तवायफ बनाकर वो पैसे कमा सके। सत्येंद्र की बात सुनकर महुआ स्तंसी हो गई और कुछ देर बाद बोली, तो तुमने और तुम्हारी माँ ने दोनों ने मिलकर मुझे और मेरे परिवार वालों को धोखा दिया। इंद्र बोला, मैं क्या करता महुआ, मजबूर था। मुझ पर मेरी माँ का एहसान था कि मुझ जैसे अनाथ को उसने सड़क से उठाकर पाला पोसा बड़ा किया था, तो उसके इस घिनौने काम में भी मैं शामिल हो गया। महुआ ने पूछा, तो अगर मैं कोठे पर नाचूंगी गाऊंगी तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? सत्येंद्र बोला, माँ तो ऐसी शर्त पर मुझे अस्पताल लाई थी कि तुम ठीक होने पर अजीजन बाई के यहाँ काम पर जाओगी। महुआ बोली, तो तुमने और तुम्हारी माँ ने फैसला कर ही लिया है मुझे इस नरक में धकेलने का। सत्येंद्र बोला, मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं? महुआ ने पूछा, तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? सत्येंद्र बोला, महुआ सच बताऊं तो मैं पहले तुमसे प्यार नहीं करता था क्योंकि तुम्हारी अहमियत नहीं थी मुझको, लेकिन अब मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। मुझे भी तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। तुमसे पहले भी मैंने कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन माँ के डर से तुम्हारे करीब ना आया। बुआ ने सत्येंद्र से पूछा, तो अब तुमने क्या सोचा? सत्येंद्र ने कहा, करना तो हमें वही पड़ेगा जो माँ ने कहा था। इसी शर्त पे तो मैं तुम्हारी जान बचा पाया, लेकिन यकीन मानो तुम अजीजन बाई के कोठे पर सिर्फ नाच और गाना ही करोगी, इसके सिवा कुछ नहीं, मैं ये तुमसे वादा करता हूँ। महुआ ने पूछा, तुम पर कैसे यकीन कर लूँ? सत्येंद्र बोला, मेरे प्यार पर यकीन करो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि दूसरा और कोई भी तुम्हें हाथ लगाए। महुआ बोली, लेकिन तुम अब ये वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, वहाँ अजीजन बाई के यहाँ भी। सत्येंद्र बोला, तुम और मैं हमारे घर में ही रहेंगे, तुम केवल वहाँ नाचने और गाने जाओगी। तुम्हें ले जाने और वहाँ से लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं माँ से ये बात कहूँगा कि हम अपने घर पर ही रहेंगे। महुआ बोली, सच कहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल सच। ये कहकर सत्येंद्र ने महुआ को पहली बार अपने सीने से लगाया। अब महुआ ठीक होकर घर आ गई थी, लेकिन अभी भी वो कमजोरी महसूस कर रही थी। इसलिए सत्येंद्र अब घर से बाहर न जाता, घर में रहकर उसका ख्याल रखता था। मधुबनी को अब महुआ के पास भटकने भी नहीं देता था। ये देखकर मधुबनी खिंची खिंची रहती थी, लेकिन अब तो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि महुआ और सत्येंद्र ने उसकी शर्त जो मान ली थी। अब सत्येंद्र कहता है कि वो उसकी पत्नी है, इसलिए उसके सुख दुख का ख्याल रखना उसका ही फर्ज है। तुम्हारा हमसे सिर्फ रुपए का नाता है। जब महुआ कमाने लगेगी तो अपना हिसाब पूरा कर लेना और उसके कमरे में तुम अब भूल कर भी कदम नहीं रखोगी। ये कहकर महुआ को तसल्ली हो गई थी कि चलो अब कोई तो है, उसका मन पढ़ने वाला, उसके आंसू पोंछने वाला, उसका दर्द समझने वाला। दिन ऐसे ही बीते। अब महुआ पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी थी और एक रोज शाम के वक्त मधुबनी उसे तैयार करके अजीजन बाई के यहाँ ले गई। साथ में सत्येंद्र भी गया। अजीजन बाई के कोठे पर पहुंचकर मधुबनी ने महुआ के रुख से पर्दा हटाते हुए अजीजन बाई से कहा, लो ले आई मैं तेरे कोठे के लिए एक और खूबसूरत चेहरा। अजीजन बाई ने जैसे ही महुआ को देखा तो उसका रूप लावण्य देखकर बोली, मधुबनी बाई, यूं तो तुम पहले भी हमारे कोठे पर नायाब खूबसूरत चेहरे लाती रही हो,
लेकिन ये सुंदर मोती समुद्र की किस तलहटी से ढूंढ कर लाई हो। अल्लाह कसम, क्या हुस्न पाया है। भला है भला। अजीजन बाई, ये मेरी बहू है, इस सतेंद्र की बीवी, मधुबनी ने कहा।